Hello everyone, as you all know that this is English Vibes with Nikita. My name is Nikita and I'm going to teach you spoken English. So हमने already कुछ videos कर रखे हैं playlist section में आप check कर सकते हो. मैंने जो beginner series निकाला है basic level से हम advanced level पे जाएंगे, but right now we'll do 30 days of videos. वो आप करो पहले and then try to listen to something. आप कुछ नई चीजें सीखो, listen करो. Listening is very important. And then after listening try to read something silently for 1 or 2 months. जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा सुनने की कोशिश करो. इंग्लिश सॉन्ग सुनो. ठीक है. सो इससे क्या होगा कि आप जो है बहुत सारी चीजों को समझने लगोगे. एंड वट एवर आई टीच यू, मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. खुद से आप सेंटेंसेस बनाओ, अपनी कॉपी में लिखो. बहुत सारे वर्ड्स कलेक्ट करके आप उसको फॉर्म करो. ठीक है. आप जैसे जैसे बेसिक सेंटेंसेस फॉर्म करोगे इट विल बी इजी. सो आई विल रिज्यूम फ्रॉम दैट चैप्टर. ठीक है, जहां से हमने करना था. I hope you all are enjoying. So this was a chapter named That Would Be Great. So here I've told कि that would का मतलब क्या होता है. That would be great. ठीक है. मैं एक दिन आपको would के uses बताऊंगी कि would कहाँ use करते हैं. ठीक है. ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहाँ यूज करते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन कहाँ यूज करते हैं. अभी फिलहाल इतना याद रखना है कि दैट वुड बी ग्रेट जो है वो हम कहाँ यूज करते हैं, इनवाइट करने के टाइम में यूज करते हैं. ठीक है. और एक्सेप्ट करते हैं जब इनविटेशन, तब डिक्लाइन करते हैं तब. ये मैंने ऑलरेडी करा रखा है. इट्स जस्ट अ रिवाइज लाइक recap. So now I'm going to denote you few things. For example, if you talk about MR, these are some auxiliary verbs. ठीक है. I ये subject है, she subject है. Okay. यू ऑब्जेक्ट है, वी ऑब्जेक्ट है, दे ऑब्जेक्ट है. ठीक है. सो व्हाट आर द अदर सब अदर थिंग्स. कैन ऑक्सिलरी वर्ब है. दीज आर सम वर्ब. नाउ ही एक सब्जेक्ट है. फाइन. सो ऑक्सिलरी वर्ब के अलावा हम सब्जेक्ट्स देख रहे हैं, तो सब्जेक्ट को मैं किसी और पेन से सर्कल कर लेती हूँ. तो हमने ऑब्जेक्ट में ऑक्सिलरी वर्ब में हमने कितने ऑक्सिलरी वर्ब देखे, एम, आर एंड देन कैन. ठीक है. आई सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट है, शी, यू, वी, दे. Any other thing that you can see in this picture, like chapter? No, I cannot see. Let's enter, go, exit, dinner, concert, coming, come, but, bringing, bridge, art gallery. Alright. तो हमने क्या देखा, एम, आर. ठीक है. हमने क्या देखा, एम और आर देखा यहाँ पे. उसके बाद इसके अलावा एक वर्ड है कैन. डन. दिस इज ऑक्सिलरी वर्ब. इसके अलावा हम कितने जो है सब्जेक्ट्स देखे हमने यहाँ पे. ही देखा, आई लिखा हुआ है, फिर शी लिखा हुआ है, देन यू है, वी है, दे है. ठीक है. दे डन, वी डन, यू डन, शी, आई, ही. ऑलराइट. ये कैन भी गया, आर गया, एम गया. सो यू कैन सी ऑक्सिलरी वर्ब में क्या क्या आया, एम, आर, कैन, शी, ही, आई, यू, वी, दे. उसके अलावा क्या क्या वर्ड है, आर्ट गैलरी, बीच. बीच हम जानते हैं जो पानी के पास होते हैं, लाइक एकदम बीच में जाके कोस्टल एरियाज में. ब्रिंग मतलब लाना, ब्रिंगिंग मतलब ला रहा है. बट मीन्स लेकिन, लाइक यू आर talking about something and you are putting one condition, but you know what, I don't want to do this. come means आना, coming means आ रहा है. ing जब भी लगता है तो रहा है, रही हो जाता है. इसका मतलब आपको रहा है, रही करके नहीं सेंटेंस चेंज करना है. ing means like you're talking about something that is happening right now in the moment. तो अभी जो चीज हो रही है उसके बारे में बात करें तब हम ing लगाते हैं. कॉन्सर्ट, डिनर. ठीक है. कॉन्सर्ट मैंने आपको बताया था जब कोई म्यूजिक है, इवेंट चल रहा हो तब. फाइन. सो कॉन्सर्ट, डिनर. डोर मीन्स दरवाजा. इंटर करते हो आप किसी चीज को, फिर एग्जिट करते हो, कहीं को जाते हो तो गो, एंड जा रहे हो तो गोइंग. हर और हिम, इसका कॉन्सेप्ट हम पॉजिटिव प्रोनाउंस में देखेंगे. इन, किसी चीज में एंटर करना, इन. नो मीन्स जानना, KNOW, नो. इसको हम पढ़ते हैं नो. नो का मतलब होता है जानना. जैसे आई डोंट नो, मैं नहीं जानती हूँ. आई नो मीन्स मैं जानती हूँ. लेट्स का क्या होता है फुल फॉर्म, लेट अस. लंच की बात करें तो आप लंच की बात कर रहे हो, मीन्स आफ्टरनून का जो खाना होता है उसको हम कहते हैं लंच. बट रात का जो खाना है होता है उसको हम कहते हैं डिनर. ये हम एट नाइट वी टेक आवर डिनर. ठीक है. इसको हम सपर भी बोलते हैं, SUPPER या सपर. ठीक है.
Now another thing is market. Market means बाजार. Me मतलब मैं. मीटिंग, किसी से आपकी मीटिंग हो रही है, मीटिंग. मूवीज. ओके, आपको किसी को बोलना है कि मुझे समझ में आ गया. ओके, आई गॉट इट. हाँ, ओके. आउट, बाहर जाना. पार्टी, पता ही है. पिकनिक करना, जब आप 1 जनवरी मनाते हो तो पिकनिक के लिए जाते हो. पार्टी जब आप करते हो तो होता है ना, लाइक वी आर एट द पार्टी राइट नाउ, वी आर गोइंग टू द पार्टी टुनाइट, हम पार्टी में जा रहे हैं. वी आर एट द पार्टी राइट नाउ मीन्स कि हम अभी पार्टी में हैं. रेस्टोरेंट. शी सब्जेक्ट है, श्योर. अब अगर किसी को आंसर करना है, यू कुड से दैट श्योर, व्हाई नॉट, श्योर या श्योर. टेक, लाना. टेकिंग, ला रहा है. थिएटर, पता ही है आपको, जब मूवी देखने के लिए आप कहीं जाते हो तो थिएटर में जाते हो, राइट. तो हम क्या बोलते हैं मूवी हॉल को? थिएटर. देम और दे, ये पॉजिटिव प्रोनाउन में हम देखेंगे. और टू, देन अस, वी. तो ये जो अस है ये भी हम उसमें देखने वाले हैं. पॉजिटिव एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, उसमें सारा चीज कवर हो जाएगा. हु मतलब क्या होता है? कौन. ठीक है, हु इज दैट, वो कौन है. हु इज दैट, यू. फाइन. सो इसके अलावा हमने क्या किया, एक्स्ट्रा चीज देखी है यहाँ पे. लेट मी राइट इट. हर एंड हिम. ठीक है, एक्स्ट्रा क्या होगी? हर, हिम. अनदर थिंग, मी. नाउ अनदर थिंग, देम, अस, वी, हु, यू. ठीक है, हमने एक्स्ट्रा क्या देखा? हर, हिम, मी, देम, अस. ठीक है, इसके यूजेस हम देखेंगे. अभी फिलहाल मैं पिक्चर्स के फॉर्म में बताऊंगी, फिर बाद में जाके मैं आपको टॉपिक के हिसाब से दिखाऊंगी कि हम हर, हिम, मी, अस, देम को कहाँ यूज करते हैं. दिस इज ऑल अबाउट द वर्ड्स. अब हमको किसी को कुछ कहना है और आपको फ्रेजेस यूज करने हैं, तो आपको ये याद करना पड़ेगा. यू विल लर्न टू यूज दिस. तो अभी आप क्या करोगे, यूज करना सीखोगे. अब फॉर एग्जाम्पल, अब कोई कोई गुस्सा है, आप उसको सॉरी बोल रहे हो, तो आप कैसे बोलोगे? सॉरी ही बोलोगे, राइट. तो आप क्या कर रहे हो, आप याद करो कि हाँ, किसी को माफ करने के लिए बोलना है ना, जैसे सॉरी, बाय मिस्टेक आई हैव डन दिस. सॉरी आई कांट, मैं नहीं कर सकती हूँ. कांट इज लाइक कैन, मतलब होता है सकना, सकता हूँ. ठीक है, सो आई कांट, आई कांट, आई कैन नॉट, आई कैन नॉट. सॉरी आई कैन नॉट. कैन यू हेल्प मी? नो आई कांट. क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हो? नो आई कांट. नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी. सॉरी आई कांट. सॉरी पोलाइटली बोल के आपने कहा आई कांट, आई कैन नॉट. ठीक है, मैं नहीं कर सकती हूँ. How about you? For example, I'm just greeting you that, hey, hi, how are you? You're saying, hi, I'm good. How about you? So I'm also doing good. I'm also doing great. Okay. How about your friends? How about your family? That would be great. You're saying to, you're talking to somebody, just say, for example, would you like some coffee? That would be great. Obviously, I would love to take coffee. Would you like to come to, would you like to come to my home? Would you like to come to my party? I would love to, but I can't. अब आपको डिनाई करना है, तो you would say that I would love to. मैं जाना चाहती, I would love to go. ठीक है, but I can't. but मैं नहीं जा सकूंगी. ठीक है, मैं जाना चाहूंगी but अभी मैं नहीं जा सकूंगी, but नहीं जा सकूंगी. So but I can't, I cannot. मैं नहीं जा सकती. I would love to. I would love to means like somebody asked you something. Would you like to come to my party? I would love to. I want to come to your party. That's it. I would love to. मैं आपकी पार्टी में आना चाहती हूँ, तो मैं आना पसंद करूंगी. I'm afraid I can't. I'm afraid is like आप sorry की जगह कह रहे हो I'm afraid I can't. I'm a bit nervous. I can't. मैं नहीं आ पाऊंगी. Sorry, I'm afraid. Here are some sentences you will practice. So what kind of sentences you can practice? I know him. अरे मैं उसे जानती हूँ. I know him. Him is used for a boy. I know him. She knows me. वो मुझे जानती है. She knows me. She के साथ मैंने क्या लगाया? KNOWS. She knows me. तो आपको ये प्रैक्टिस करना है. You have to practice by speaking. Okay? ऐसा नहीं कि मैंने देख लिया और मैं प्रैक्टिस ही नहीं कर रही हूँ. I know him. She knows me. Bring your book. Bring your book. Take my pen. Come to my house. Go there. Okay? Listen to me. Like these are few sentences, few phrases you have to like learn. So ये छोटे छोटे sentences आपको जो है याद रखने हैं. कि अगर मुझे किसी को कहना है बुक लाओ, सो ब्रिंग योर बुक. अपनी बुक लेके आओ. ब्रिंग योर बुक. कम टू माई हाउस. मेरे घर आओ. कम टू माई हाउस. आई एम टेकिंग माई बुक.
आई एम टेकिंग माई बुक, मैं अपनी बुक ले रही हूँ. ही इज गोइंग टू जिम्स हाउस, वो कहाँ जा रहा है? वेयर इज ही गोइंग? ही इज गोइंग टू जिम्स हाउस. सो आई एम आस्किंग वेयर इज दिस पर्सन गोइंग? ही इज गोइंग टू जिम्स हाउस. ही, व्हाई वी यूज ही? बिकॉज दैट पर्सन इज अ मेल, वो पर्सन मेल है, उसके लिए मैंने क्या यूज किया? ही इज गोइंग टू जिम्स हाउस. वो कहाँ जा रहा है? वो जिम के घर जा रहा है. तो वाई जा रहा है? क्योंकि को के साथ आईएनजी आया. जब भी आईएनजी का कॉन्सेप्ट होगा ये हमेशा जा रहा है वाला कॉन्सेप्ट होगा. ठीक है, दैट मीन्स समथिंग दैट इज हैपनिंग इन द मिडिल. आई एम टीचिंग यू ऑल राइट नाउ, दैट मीन्स मैं अभी पढ़ा रही हूँ, सो मैं मिडिल में हूँ, सो आई एम स्टिल टीचिंग यू राइट नाउ. तो गोइंग क्या हो गया? ही इज गोइंग टू जिम्स हाउस, वो रास्ते में है, ही इज गोइंग टू जिम्स हाउस. और वो घर से निकल रहा है, somebody is asking where is he going? So you replied to your mother or your friend, whoever asked you, जो भी आपसे पूछे आप कह रहे हो he is going to Jim's house. You are giving answer to somebody's question. वो कहाँ जा रहा है? वो जिम के हाउस जा रहा है. तो यहाँ पे जिम्स हाउस क्यों हुआ? क्योंकि जिम का हाउस जा रहा है. तो जिम के हाउस जा रहा है इसलिए जिम्स हाउस हो गया. ठीक है, इट डजंट मीन कि ये जिम इज हो गया. जिम इज नहीं है, जिम्स मीन्स कि जिम के हाउस जा रहा है. Now see, we will see some sentences like who is, who's this. उसने एक पिक्चर दिखाई, उसने कहा who's this, एंड वहां पे दो पर्सन है, दोनों कह रहे हैं आई डोंट नो. लाइक दे सेइंग आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ. who's this? I don't know. Alright, so this person, this picture number 2, this person is showing this picture. ये अपने पिक्चर दिखा, ये एक बच्चे के पिक्चर को दिखा करके, इंसान के पिक्चर को दिखा के कह रहा है. तो ये जो टी शर्ट वाले बंदे हैं, ठीक है, ग्रीन टी शर्ट वाले, ये कहते हैं आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ, आई नो हिम. इट्स जिम, इट्स जिम, ये जिम है. बट इट क्यों यूज हुआ? क्योंकि ये पिक्चर है. ठीक है, पिक्चर के लिए आप इट यूज करोगे. बट अगर बंदा सामने होता तो आप कहते ही इज जिम, ही इज जिम. बट यहाँ पे पिक्चर शो हो रही है तो इट्स जिम. जिम अपने बारे में सोच करके कह रहा है अरे ये मुझे जानते हैं, ही नोज मी, वो मुझे जानते हैं, ही नोज मी. यहाँ पे ही के साथ क्या आया? नोज आया. नेक्स्ट इज आई नो हर. Oh my God, number 3. This picture, ये lady, this lady is looking at this picture. ये इस picture पे देख रही हैं, looking at the picture, okay? And this lady is telling this lady, I know her. मैं उसे जानती हूँ. अब ये जो लड़की है ये यहाँ खड़ी है और ये सुन रही है, ठीक है? तो इसने बोला, इस लड़की ने कहा, oh, she knows me. She knows me. वो मुझे जानती है. दिस इज द बेसिक सेंटेंस आई एम टीचिंग यू. ठीक है, आपको ये सारी चीजें डेली यूज में यूज करनी है. किसी ने आपसे पूछा कि डू यू नो हर, क्या आप उसे जानती हैं? यस आई नो हर. यस आई नो हर. नो आई डोंट. यस आई नो. आई नो देम. देम क्यों हुआ? क्योंकि दो दो जो है बच्चे हैं पिक्चर में. ओके, सो देयर मोर देन वन पर्सन. तो इन दोनों के लिए जो है क्या यूज किया गया? देम यूज किया गया. ठीक है, आई नो देम, मैं उनको जानती हूँ. आई नो देम, मैं उनको जानती हूँ. बट इन लोगों ने क्या बोला? ये दोनों यहाँ खड़े होकर इनको देख रहे हैं, तो ये एक लेडी है तो इसके लिए क्या आएगा? शी आएगा. तो इसके साथ मेरे नो है क्योंकि मैं जानता हूँ बोल रहे हैं, तो आई शी नो. शी नो नहीं होगा, शी नोज होगा. शी नोज अस. अस क्यों होगा? क्योंकि ये हम दोनों को जानती हैं. शी नोज अस, वो हमें जानती हैं. सो यहाँ पे अस का क्या मीनिंग हुआ? हमें जानती हैं. शी नोज अस, वो हमें जानती हैं. नेक्स्ट इज नंबर 5, वी नो देम. वी नो देम. तो वी नो देम क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो ये लाइन जो है ना, इस पे भी डिनोट कर रहा है, इस पे भी डिनोट कर रहा है. मतलब ये जो लेडी है और ये जो लेडी है नंबर 2, ये दोनों एक दूसरे में बात कर रही हैं और पिक्चर देख के कह रही हैं वी नो देम, हम उन्हें जानते हैं. उन्हें क्यों यूज हुआ? क्योंकि ये एक से ज्यादा है. ठीक है, अगर मैं देखूं इस पिक्चर को तो मैं बोलूंगी, एक थर्ड पर्सन प्लूरल के पर्सपेक्टिव से मैं बोलूंगी दे आर राजू एंड ऋतु. ठीक है, तो मैंने क्या बोला? दे आर राजू एंड ऋतु. वे दोनों राजू एंड ऋतु हैं. बट ये लेडी पिक्चर में देख रही है तो क्या बोल रही है? वी, वो दोनों मिलके कह रहे हैं वी नो देम, हम इन्हें जानते हैं, हम उन्हें जानते हैं. अब ये दोनों पिक्चर के बाहर, मतलब इनके पीछे खड़े हैं या फिर ये लोग देख रहे हैं इनको, ये बोलेंगे दे नो अस. दे नो अस, वे दोनों हमें जानते हैं. दे नो अस. तो दे के साथ क्या आया? नो आया. एस नहीं लगा, ई एस नहीं लगा, आई एस नहीं लगा. दे नो अस. This is about the picture. These two girls were talking about the picture that they know her. So, sorry, we know them. So these two girls know these two people. But यहाँ पे इन दोनों ने क्या यूज किया? We. क्यों? क्योंकि हम दोनों एक साथ खड़ी हैं
तो हम दोनों हो गया, तो हम दोनों उन्हें जानते हैं, उन्हें किसे, तो इन दोनों को, इनके लिए क्या यूज हुआ, देम, क्योंकि ये एक से ज्यादा है और पिक्चर में दो लोग हैं, तो आई नो देम, वी नो देम। ऑलराइट, सो दे नो अस, क्यों, क्योंकि इन लोगों ने इन दोनों को दे बनाया। तो प्लूरल किसके लिए यूज करते हैं, जब थर्ड पर्सन की बात हो रही होती है। हम यहाँ हैं और अगर दो इंसान सामने खड़े हैं तो आई वुड से दे आर माई फ्रेंड्स, वे दोनों मेरे फ्रेंड्स हैं। सो दे नो अस, वे हमें जानते हैं। Now we'll see unit 2, I am, he is. What is the use of am and he is? I am को हम बोलेंगे I am, he is को बोलेंगे he is. So I am, he is. I am को I am, he is को he is. He is, am, his, am, his, am. Repeat after me. आप मेरे बाद repeat करो तभी सीखोगे. Come, I'm coming. Okay, come, I'm coming. Why बच्चे क्यों सीखते थे? Because like they used to see कि मम्मा क्या कर रही हैं, कैसे बात कर रही हैं, किसको क्या बुला रही हैं. So it's all about listening practice. आप listening करोगे तो आपको automatically आ जाएंगी. तो मम्मा ने बोला एक बच्ची को, उसकी बच्ची है, मम्मा क्या कह रही है, पिक्चर देखो आप ध्यान से. Come, she is saying I'm coming. मैं आ रही हूँ. आओ, मैं आ रही हूँ. Go, मैं जा रही हूँ. Go, I'm going. Go, I'm going. Come, I'm coming. Simple. ing कब लग रहा है, when you are doing something at the moment. You are eating or going or reading or writing anything that is continuous. जो आप continuously कर रहे हो at the moment, that is continuous. You are using am and is. Why? क्योंकि ये auxiliary है, present की बात हो रही है इसलिए. Bring your book. They are saying bring your book. ठीक है, मम्मा क्या बोल रही है, bring your book, book लेके आओ. Bring your book. You are saying I'm bringing my book. I'm bringing my book. ये मेरी किताब है तो मैं कह रही हूँ I'm bringing my book. मैं अपनी बुक लेके आ रही हूँ. I'm bringing my book. तो she is bringing her book. मैंने क्या यूज किया, she is. ये एक लड़की है तो मैंने कहा she. तो मैं सेंटेंस कैसे बनाऊंगी, she is bringing her book, isn't it? वो अपनी बुक लेकर आ रही है. तो यहाँ पे हर बुक क्यों हुआ, क्योंकि ये इसकी बुक है. तो शी है, लड़की है, तो इसके लिए हम हर यूज करेंगे. तो हर के साथ मैंने क्या यूज किया, बुक, एक ऑब्जेक्ट आया. सो जब मैं बोलूं कि बुक, वो अपनी बुक लेके आ रही है, तो शी इज ब्रिंगिंग हर बुक. अब शी इज को मैं कॉन्ट्रैक्शन में कैसे बोलेंगे, शी इज ब्रिंगिंग हर बुक. क्लियर? आई एम ब्रिंगिंग माई बुक, शी इज ब्रिंगिंग हर बुक, ही इज ब्रिंगिंग हिज बुक. तो यहाँ पे अगर ही का सेंटेंस बनेगा तो क्या बनेगा, हिज, सेम, ब्रिंगिंग हिज बुक. ठीक है, अगर दे होता तो दे के लिए क्या यूज करेंगे, दे आर ब्रिंगिंग देयर बुक. वो अपनी किताब लेके आ रहे हैं, दे आर ब्रिंगिंग देयर बुक. अस के लिए क्या होगा, नाम गिविंग ए सिचुएशन. वी के लिए बनाओ, आप यू के लिए बनाओ. ठीक है, वी और यू के लिए बनाओगे और इट के लिए बनाओगे. इट के लिए कैसे बनाओगे, फॉर एग्जाम्पल इट्स रेनिंग आउटसाइड. सो this is the kind of sentence. I'm not coming up with a sentence right now, but it's okay. So यहाँ पे कैसे हो गया, bring your book. So I'm bringing my book, she's bringing her book, he's bringing his book, and now they are bringing their book. But आपको किससे बनाना है, we से बनाना है, you से बनाना है, निकिता से बनाना है, and राम से बनाना है. Clear? I'll see the comment section. आप comment section में मुझे लिख के बताओगे. Take your book. Take your book. Okay? So you are taking your books. I'm taking my book. मैं अपनी किताब ले रही हूँ. I'm taking my book. But मैंने कहा bring your book. Bring your book. Book लेके आओ. अपनी book लेके आओ. Bring your book. ठीक है? I'm bringing my book. But I'm saying take your book. I'm taking my book. Come to my house. Come to my house. मेरे घर आओ. Come to my house. He's coming to my house. Now see, the person is coming to his house. So he is coming to my house. He is coming to my house. He is coming to my house. इसने बोला ना, this person told this person that come to my house. So इसने क्या बोला, like इसने कुछ नहीं बोला. He is just on his way of his house. तो ये person फिर क्या बोल रहा है, he is coming to my house. ये लड़की क्या कह रही है, he is going to Jim's house. He is going to Jim's house. ये लड़का क्या है, Jim है. So this person is Jim. This person is Jim. And this lady is talking about this person. तो इसके लिए he use हुआ. तो she is saying he is going to Jim's house. Where is he going? He is going to Jim's house. कहाँ जा रहा है?
जिम के हाउस जा रहा है, ही इज गोइंग। तो राइट नाउ देखो आप, चल रहा है ना ये, तो कंटिन्यूअसली दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन, अभी ये चल ही रहा है ये प्रोसेस, दैट इज कंटिन्यूअस, वहां पे हम आईएनजी लगाते हैं, ठीक है। तो ही इज गोइंग टू जिम्स हाउस, कहाँ जा रहा है, जिम्स के हाउस जा रहा है। ही इज कमिंग टू माई हाउस, वेयर इज ही गोइंग, he is going to Jim's house. Where is he coming? He's coming to my house. Okay, he's coming to my house. Clear? इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं। Now that would be great में they are और we are का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और फिर he is she is का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। But today I'll just tell you simple thing कि हमने कैसे सीखा ये सारी चीजें। फिर से मैं फ्रेजेस रिकैप कराऊंगी, आपको याद रखना है, फिर हम नेक्स्ट में आगे दे वाला यूज करेंगे। सिंपल सम फ्रेजेस यू विल लर्न, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आपको इसको रिपीट करना है। हाउ अबाउट गोइंग आउटसाइड, हाउ अबाउट वर्किंग इन द किचन, हाउ अबाउट लर्निंग न्यू लैंग्वेज, हाउ अबाउट गोइंग टू द जिम, हाउ अबाउट डूइंग एक्सरसाइज रेगुलरली, हाउ अबाउट प्रैक्टिसिंग योगा, हाउ अबाउट लर्निंग न्यू म्यूजिक। समझ रहे हो कैसे सेंटेंसेस बन रहे हैं? That would be great. Somebody told you something, आपको politely answer करना है। You would say that would be great. That sounds great. That would be great. Sorry, I can't. मैं नहीं कर सकती हूँ। Sorry, I can't. These are simple sentences जो कि आप अपने daily use में use करोगे। Would you like to come to my house? Would you like to go to the party? Would you like to join this meeting? Would you like to learn a new language? Would you like a teacher to come to your house? ठीक है? Would you like to? And then the sentences that you want to say. I would love to, but I can't. मैं आना पसंद करूंगी, but अभी, but I can't, but मैं नहीं आ सकती। I would love to, but I can't. Would love to, but I can't. So this is like, sorry, it's not I would, it's like would love to. ये क्या बोलोगे आप? would love to। क्यों? क्योंकि आपने apostrophe लगाया है, तो I would का आपने contraction form use करना है यहाँ पे। So would love to, but I can't. Would love to, I'm afraid, I can't. I'm afraid, I can't. मैं डरी हुई हूँ, मैं नहीं आ सकती। ओके, मैं आई कांट, मैं नहीं कर सकती, आई कांट। कुछ सेंटेंसेस है जैसे आई नो हिम, मैं उसे जानती हूँ, आई नो हिम। आपको किसी से कहना है कि मैं उसे जानती हूँ यार, आई नो हिम मैन। ब्रिंग योर बुक, बुक लेकर आओ। कम टू माई हाउस, आप मेरे हाउस आओ, कम टू माई हाउस। ओके, कम टू माई हाउस, come to my house, go to his house, go to his house, come to my house, go to her house, go to their house. Okay, bring your book, come to my house, come to me, मेरे पास आओ, come to me, मेरे house आओ, come to my house, मेरे पास आओ, come to me. She knows me, I'm taking my book, I'm taking my book. Okay, I'm bringing my book, I'm taking my book, I'm bringing my book. He's going to Jim's house. He's going where? He's going to Jim's house. Where is he going? He's going to Jim's house. Jim's house. Where is she going? She's going to Jim's house. Where were you going? Where are you going? क्यों? क्योंकि R लग रहा है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन कैसे फॉर्म करूंगी? Where? Okay. Sorry. I'm not gonna make you confused. क्वेश्चन वाली सेंटेंसेस अभी नहीं बनेगी, अभी अफर्मेटिव बनाते हैं क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस सीखना है यहाँ पे। तो आपने कौन कौन से वर्ड लर्न किए इस चैप्टर में, दैट वी आर गोइंग टू सी। तो आपको ये बताना है कि आपके सेंटेंसेस वर्ड कौन कौन से हैं जो आपने नए वर्ड सीखे हैं इसमें। एक है आर्ट गैलरी, वुड यू लाइक टू कम टू आर्ट गैलरी, वुड यू लाइक टू कम टू बीच, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या देखा, ब्रिंग वर्ड देखा, फिर कॉन्सर्ट वर्ड देखा, डिनर देखा, वुड यू लाइक टू कम टू डिनर और वुड यू लाइक टू कम टू लंच, ठीक है। सो डोर देखा, इंटर देखा, एग्जिट देखा। गो भी एक वर्ड है जो कि एक वर्ब है, बट फिर भी देन अपार्ट फ्रॉम दैट you came to know about no word, market, meeting, movies, ठीक है, पार्टी, पिकनिक, रेस्टोरेंट, ये सारे वर्ड्स आपको क्या करना है सेंटेंसेस में यूज करना है। आपने देखना है सेंटेंस कैसे यूज करते हैं। टेक वर्ड देखा, थिएटर देखा, ठीक है। सो कितने सारे वर्ड्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. So these are some around 20 or 19 words, okay, where you have seen art gallery, beach, bring, concert, drink, dinner, lunch, enter, exit, go, no, lunch, market, meeting, movies, party, picnic, restaurant, take, theater. भूलोगे नहीं। आपको जो भी सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं इन सारे वर्ड्स को लेके फ्रेम कर सकते हो। राइट इट इन योर कॉपी, ऑल दीज वर्ड्स आप अपनी कॉपी में लिखो एंड ट्राई टू
मेमोराइज दीज वर्ड्स, ठीक है। आपको बस इन सारे वर्ड्स को क्या करना है, सेंटेंस फॉर्म करना है, क्योंकि आपको अब पता चल गया कैसे सेंटेंस फॉर्म होता है। ओके, सो अस, वी का जो है हम दूसरे फॉर्म में अस यूज करते हैं। मी, माई, माइन, हम इनके भी यूजेस देखेंगे। क्लियर, इट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर, ठीक है। हमने ये फ्रेजेस भी देख लिए, फिर यहाँ पे हम कुछ सेंटेंसेस भी फिर से रिपीट कर लेते हैं। हु इज दिस, आई डोंट नो, आई नो हिम, इट्स जिम, ही नोज मी, आई नो हर, शी नोज मी, आई नो देम, शी नोज अस, वी नो देम, दे नो अस, आई एम हिज, come, I'm coming, go, I'm going, bring your book, I'm bringing my book, take your book, I'm taking my book, come to my house, he's coming to my house, he's going to Jim's house, he's going to Sapna's house, he's going to her house, he's going to their house, he's going to our house. Clear? समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या हो रहा है? ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर। कल हम लोग दैट वुड बी ग्रेट में दे आर, वी आर, शी इज पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आपको मैं सेंटेंस दूंगी बनाने, देन यू हैव टू फॉर्म सेंटेंस विद दीज पिक्चर्स। Then later I'll teach you what is that word, I would, cannot, ठीक है। हमने cannot देखा, can का मतलब होता है सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, I can do this, I cannot do this, like that. So you are talking about something that you can do something, okay. That for that we use cannot or can. Would is like that would be great, that वो करना अच्छा होगा, okay, like that. So we will see the word, door, enter, exit, what are these? ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बिफोर दिस आई टीच यू सम वोकैबुलरी, ठीक है। कुछ जो डेली यूज सेंटेंसेस वी कैन यूज वो हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हु कैन आई आस्क अबाउट दिस, हु कैन आई आस्क अबाउट दिस, ठीक है। हु कैन, हु पहले लगा, कैन बाद में आया, एंड देन सब्जेक्ट बाद में आया। हु कैन आई आस्क अबाउट दिस, मैं ये किससे पूछ सकती हूँ? हु कैन आई आस्क अबाउट दिस, आस्क मीन्स यू आर आस्किंग समथिंग अबाउट समथिंग, लाइक यू आस्क मीन्स पूछना, ओके। हाउ कैन वी ईट सच स्टफ, हाउ कैन वी ईट सच स्टफ। सो आई एम ऑल्सो गोइंग टू राइट फ्यू वर्ड्स रिलेटेड टू दीज सेंटेंस फॉर्मेशन। ये क्वेश्चन जैसे है, आप क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हो, आस्क वर्ड आया, ईट आया, पुट वर्ड आया, ठीक है, बुक, देन अवेकन, AWAKEN, अवेकन। इसकी अगर हमें बेस फॉर्म देखो तो ये क्या हो जाएगा, अवेक, AWAKE, अवेक। ओके, नेक्स्ट इज ट्रबल, TROUBLE, ट्रबल फॉर अ मोमेंट, ट्रबल फॉर अ मोमेंट, ठीक है, क्षण भर के लिए, लाइक फॉर स्लाइट मोमेंट। हैपेंड, HAPPENED, हैपेंड, या हुआ, लाइक what can be happen to us, हमें क्या ही हो सकता है, what can be happen to us, like have you been there long, what's the name of that boy in red shirt, easy है, boy, red shirt, red color का shirt। what's the diamond ring worth, diamond ring की worth क्या है, cost, worth is like cost, ठीक है। what is the word, like what's, like is it worth it, क्या ये worth it है, ऐसा करना सही रहेगा। and worth is sometimes like what's the diamond ring worth, कितने की है, लाइक क्या प्राइस होगी, वो who's to blame, किसको ब्लेम कर सकते हैं, who's to blame। What do you dislike most about this place, आप इस प्लेस के बारे में सबसे ज्यादा डिसलाइक क्या करते हो। डिसलाइक मीन्स पसंद नहीं करना, किस चीज, क्या चीज ऐसी है जो आपको पसंद नहीं है इस प्लेस के, मतलब इस प्लेस में आपको क्या चीज पसंद नहीं है। सो हाउ विल यू फॉर्म द सेंटेंसेस, who can I ask about this, who can I ask about this, how can we eat such stuff, who means कौन, how means कैसे, where means कहाँ, ठीक है। who means कौन, how means कैसे, where means कहाँ। who can I ask about this, who can we eat such, how can we eat such stuff, how, कैसे, we can eat such stuff, but we can नहीं बोल के मैं कह रही हूँ can we, how can we eat such stuff, how can I ask about this। अगर मैं स्टेटमेंट बनाती तो मैं कहती I can ask simply, we can eat in a simple manner, where shall we put the book, where shall we put the book, we shall put the book on the table, we shall put the book on the desk। are they awakened yet, are they, I'm not saying they are they क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन है। अगर मुझे आंसर करना होगा तो yes they are, मैं क्या बोलूंगी, सिंपल yes they are, ओके। कैन आई ट्रबल यू फॉर अ मोमेंट, क्या मैं आपको एक मोमेंट के लिए ट्रबल कर सकती हूँ, कुछ पूछ सकती हूँ, या फिर आपको
थोड़ा परेशान कर सकती हूँ? Can I trouble for you a moment? What can be happen to us? What can be happen to us? So it's like what and then can be happened to us. What means kya? Have you been there long? Have you been there long? Have you been there long? What's the name of that boy in red shirt? What's the name of that boy in red shirt? What's the name of the boy in red shirt? ठीक है? What's the name? What is the name? What's the name? What is the name? Short form contraction. अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है, प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जाएं जाके देख लें. What's का contraction है तो फुल फॉर्म क्या होगा? What is. So what's the name of that boy? उस बॉय का नाम पूछा जा रहा है जो कि रेड शर्ट में है. Of that boy in red shirt. Of that boy in red shirt. What's the diamond ring worth? What's the diamond ring worth? What's the diamond ring worth? What is the diamond ring worth? So what's the diamond ring worth? Who's to blame? किसको blame करना चाहिए? Who's to blame? Who is to blame? किसको blame करना है? Who is to blame? Who is to blame? So it's like who is to blame को कैसे लिख रहे हो? Who's to blame? Okay. Then you are saying, what do you dislike most about this place? What do you? What do you? You are saying what do you? Sentence कैसे बन रहा है? What do you? What do you dislike? What do you dislike most? Dislike most about this place. ठीक है? Next sentence देखेंगे हम. Can I speak to Anup, please? Can I speak to Anup, please? ठीक है? Can I speak to whom? Can I speak to Anup, please? So it's like, can I speak to Anup, please? Can I speak to Anup, please? क्या मैं अनूप से बात कर सकती हूँ? Please. Can I speak to you? Please. Can I speak to doctor? Please. Can I speak? क्या मैं बोल सकती हूँ? So it's like, can I speak to Anup? Can I speak to Anup? So क्या मैं अनूप से बात कर सकती हूँ? Can I speak to Anup? Can I speak to Nikita? Okay. फिर उसके बाद क्या कह रहे हो? कॉमा देके प्लीज बोल. Please. Polite form. Now, how did her explanation strike you? How did her explanation strike you? उसकी एक्सप्लेनेशन ने कैसे तुम्हें स्ट्राइक किया? How? कैसे? Did something happen in past? How did her explanation strike you? How did her explanation? Her is used for girl. How did her explanation strike you? You have to use this word strike. अब आपका काम है कि आप गूगल सर्च करोगे, स्ट्राइक का मीनिंग देखोगे. What's worrying you now? तुम्हें अब क्या वरी कर रहा है? What's worrying you now? What's happening to you? What's worrying you now? What is worrying you now? ठीक है? वरी किस चीज के लिए कर रहे हो? वरी. What do you need from me? What do you need from me? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? What do you need from me? So what do you? Okay? और अगर मुझे she बोलना होता तो what does she? Alright? What does she need from me? What does she need from me? मुझसे क्या चाहिए? So what do you need from me? और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो does. What does she need from me? बट यहाँ पे आगे जाकर के जो वर्ब है उसमें एस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो है डू का फिफ्थ फॉर्म लग चुका है. तो यहाँ पे हो जाएगा व्हाट डज शी नीड फ्रॉम मी. हाउ सून विल इट बी फिनिश्ड? हाउ सून इट विल बी फिनिश्ड. ठीक है? इट विल बी नहीं, हाउ सून विल इट बी फिनिश्ड. अब अगर आप स्पोकन के टाइम में किसी से बात कर रहे हो, यू वुड से दैट हाउ सून इट विल बी फिनिश्ड. ठीक है? So this is wrong because you are asking question. तो आप कैसे बोलोगे? How soon will it be? तो will जो है आपका पहले आ जाएगा और subject उसके बाद आएगा. पहले आएगा WH question, फिर आपका जो auxiliary verb है वो will, shall, is, am, are, can, ये सब पहले और फिर subject बाद में and then rest of the sentence. How soon will it be finished? What do they do for their livelihood? अगर आपसे कोई question पूछता है what do they do? What do you do? So what do you do doesn't mean कि अभी क्या कर रहे हो? That means what do they do? What do you do means कि what is your livelihood? What are you doing for your livelihood? ठीक है? अपने livelihood, अपने जीवन को बिताने के लिए what do you do? For example, I'm a businessman. I'm working in a company right now, or I am an officer like this. So what do they do for their livelihood? So what do they do means कि अपने livelihood के लिए क्या करते हो? और अगर मुझे थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए पूछना होता तो what does she do? Okay, what does she do for her livelihood? यहाँ पे she होता तो यहाँ does हो जाता और do ही होता, बट यहाँ पे for her livelihood हो जाता. ठीक है? बट अगर यहाँ पे सेम चीज अगर he होता तो what does he do for his livelihood? ठीक है?
his livelihood. Clear? Now see, in spoken English, you can see whom is not used in questions of this kind. इस टाइप के जो sentences होते हैं ना, उसमें हम whom use नहीं करते हैं spoken English में. This is one exception. Now see, can you let us know about the program? 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 Would you mind open the door? मेरे हाथ में बहुत सामान है और मैं किसी से कह रही हूँ कि would you mind open the door? You cannot open the door. You are not capable. Capable नहीं हो आप door open करने की because you have already so many things in your hand. You are asking somebody जिसका हाथ free है. Would you mind open the door? क्या आप mind करेंगे if you would like open the door for me? ठीक है? Was that your car I saw? Was that your car I saw? मैंने भी कार देखा. Was that your? क्या वो तुम्हारी थी? Was that your car? Was it your car I saw? This is the way of forming a sentence. Did he have any luck? Did is used for past. Did he have any luck? So did he have any luck? Did के साथ subject and then verb sentence. So did he have any luck? Will you be coming around evening? Will you coming around evening? So आप किसी से पूछ रहे हो, will you be coming around evening or not? Where will she be this time next week? Where will she be? Where will she be this time next week? इस time में next week में वो कहाँ होगी? So will she be this time next week? What if I don't do it? What if I don't do it? क्या ही हो जाएगा if I don't do it? What if I don't do it? क्या ही होगा अगर मैं ये नहीं करता हूँ तो? What if I don't do it? Conditional. What shall we do? What shall we do? हम लोग क्या करेंगे about this parcel? You got a parcel, you got a mobile phone, and it's not working right now. Now you are saying that, what shall we do about this parcel? इस parcel का हमें क्या करना चाहिए? What shall we do about this parcel? Is there any chance of your getting a promotion now? Somebody is working in a company. He's your family members, and he's your family member, and you are asking him that, is there any chance of your getting a promotion now? क्या तुम्हारे पास एक भी कोई single chance है कि तुम्हें promotion मिल सकती है अभी? Is there any chance of your getting promotion now? Do you mean to tell them she doesn't know it? Do you mean to tell them she doesn't know it? Do you mean that? क्या आप ये mean कर रहे हो to tell them? उनको मैं बोलूं she doesn't know it? वो ये नहीं जानती है, she doesn't know it. Do you know who that man is? Do you know? क्या आप जानते हो? बहुत सारे सॉन्ग में भी सुनते हैं. Do you know? मैं तेनू कितना प्यार करदा, like that. So do you know who that man is? वो man कौन है? Where will I put this bag? Bag बहुत भारी है. Bag is so heavy. I just want to say that, where will I put this bag? Where will I put this bag? Where should I put it? Where will I put this bag? How many times did they come here? How many times did they come here? कितनी बार आए थे वो? Did they come here? बहुत सारे क्या बोलेंगे? Did they came here? Did they went there? Did they ate there? ठीक है? So this is wrong. Did के साथ हमेशा V1. So did they come here? Did they go there? Did they eat here? Clear? Are you afraid of the dark? क्या आप dark से डरते हो? Are you afraid of the dark? Like, are you afraid of the dark? Is it? Comment below. What sweet do you like the most? What sweet do you like most? कौन सी sweet है that you like the most? You like most. If I would offer you right now, you would be like, oh my God, this is something that I needed right now. Okay, to satiate my stomach or my mouth, something like that. Can I have another try? Can I have another try? आपको पहला chance मिला, you lost it. You lost it, and now you're asking, can I have another try? क्या मैं another try दे सकती हूँ? Can I have another try? Like, is there any chance of me trying again? Do you realize that you have done a great mistake? Do you even realize this, that you have done a great mistake? Do you realize that you have done a great mistake? So you are asking, do you realize? Do you realize? Who is that boy over there? Who is that boy over there? How long has he been waiting? How long has he been waiting? Have you got any idea why she refused to reply?
Have you got any idea? Like, do you have any idea? Have you got any idea why she refused to reply? Why she refused? मना कर दिया उसने reply करने से. Do you have any idea? Or have you got any idea? How did they come to lose it? How did they come to lose it? Is he the boy you told me about? Is he the boy you told me about? आपने मुझसे इस बारे में बात की थी. Is he the boy? क्या ये वही लड़का है? Is the boy that you told me about? Could I ask a few questions? Could I ask you a few questions? You're asking somebody a question. You want to ask. आप किसी से कुछ question पूछना चाहते हो. You're saying politely. Could I ask a few questions? Could I ask a few questions? Anybody for more coffee? Anybody for more coffee? Anybody for more coffee? कोई है यहाँ पे for more coffee? Is she back yet? Is she back yet? Do you mind if I go early? आप group में हो and you want to go early. मतलब पहले जाना चाहते हो. So you just want to sound polite and you were just asking some like your group. अपने group से पूछ रहे हो, do you mind if I go early? Do you mind? Would you mind if I go early? अब इसका polite form क्या हो सकता है? Do you mind का? Would you mind if I go early? क्या आप लोग mind करोगे अगर मैं पहले चली जाऊं तो? मुझे बहुत सारे काम है घर पे. When will you make up your mind? When will you make up your mind? For what? For taking the classes? For attending the classes? For going to the gym? When will you make up your mind? So when will you? When will you? When will you? When will you? Will you की जगह पे आप क्या बोलो? When will you? When will you make up your mind? When will you make up your mind? When will you make up your mind? So when you are saying when will you? 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 When will you make your mind? When will you make up your mind? Make up your mind. When will you make up your mind? Is it all right to sign here? Is it okay to sign here? You are saying okay की जगह पे all right. All right, student, let's get started. Okay, student, let's get started. Is it all right to sign here? Is it all right to sign here? Whose fault was that? किसकी fault थी वो? Whose fault was that? I did not mean that. Like, whose fault was that? Did they win? Did they win? What's the news? What's the news? What is the news? What's the news? Did you have to tell everything to them? Did you have to tell everything to them? क्या तुम्हें सब कुछ बताना है उनको? Did you have to tell everything to them? Okay. Did you have to tell everything to them? Are you going or not? क्या तुम जा रहे हो और नहीं? Are you going or not? Tell me. Are you going or not? Whether I would go. Are you going or not? So this is the way of forming sentences. ठीक है? Next is group 2. We will do group 2 in the next class. This is about सेंटेंस फॉर्मेशन. ठीक है, मैं डेली थोड़ा सेंटेंस फॉर्मेशन भी बताऊंगी. मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें भी बताया अभी, तो आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिस करनी है. ओके, सो लेट मी टेल यू समथिंग मोर. हमने कोलोकेशंस करे थे. आई एम गोइंग टू शो यू सम कोलोकेशंस. एक पॉज ले लो, 2 मिनट का ब्रेक दे रही हूँ. आराम से आप पॉज ले सकते हो, थोड़ा रिफ्लेक्ट करो जो भी मैंने आपको पढ़ाया. ठीक है, दैट वुड बी ग्रेट. मैंने बहुत सारे वर्ड्स दिखाए आपको, फिर मैंने आपको दिखाया कि कैसे पॉजिटिव प्रोनाउंस में कुछ कुछ होते हैं और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस कुछ होते हैं. तो वो मैंने कहा आपको मैं बाद में बताऊंगी, बट अभी मुझे आपको बस इतना बताना था. अस होता है, देम होता है, हर होता है, हिज होता है. ठीक है, कुछ कुछ होते हैं ये सारे वर्ड्स जो आपको याद रखने हैं. फिर जब मैं आपको प्रोनाउन बताने लगूंगी, पॉजिटिव एंड ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, तब आपको क्लियर हो जाएगा. अभी आप बेसिक सेंटेंसेस फॉर्म करना सीख रहे हो. प्लीज ट्राई टू रीड समथिंग. आपको रीडिंग करनी पड़ेगी. मैं आपको बता रही हूँ बट आपको भी काम करना है. यू हैव टू रीड समथिंग. एक म्यूजिक सुनोगे आप और कुछ आप रीडिंग करोगे जो बहुत ही मतलब पेशेंटली आपको रीड करना है, सोच के रीड करना, मतलब दिमाग से रीड करना है, बोल के रीड नहीं करना है. और प्रोनाउंसिएशन पे आप प्रैक्टिस करोगे. कोलोकेशंस पे आते हैं. ओके, हमने ऑलरेडी थोड़ा देख रखा था. नाउ वी विल सी अगेन अनदर थिंग. एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड्स आर कार पार्क. ठीक है, कुछ कंपाउंड्स के एग्जांपल्स क्या है? कार पार्क. तो पार्क जो है वो कार के साथ जाएगा. ठीक है, कार पार्क. पोस्ट के साथ ऑफिस जाएगा. दो अलग अलग वर्ड है बट वी आर यूजिंग इट टुगेदर. पोस्ट ऑफिस. नैरो माइंडेड पर्सन, इज अ नैरो माइंडेड पर्सन. वो ब्रॉड माइंडेड नहीं है. सो नैरो ब्रॉड, नैरो माइंडेड ब्रॉड माइंडेड. शू लेसेस, शू लेसेस. शू अलग है, लेसेस अलग है. सो इसको आपने ऐड कर दिया, कंपाउंड. शू लेसेस. टी पॉट, टी प्लस पॉट, टी पॉट, टी प्लस पॉट, टी पॉट.
All right. So give me 1 minute. Compounds and idioms. So in compounds and idioms, what we are going to see that compounds क्या होता है? Units of meaning form. ठीक है? Units of meaning कैसे form होती है? जब आप दो या दो से ज्यादा जो है words होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा more words. ठीक है? कंपाउंड क्या कर रहे हो? आप जोड़ रहे हो, दो वर्ड को जोड़ रहे हो, दो या दो से ज्यादा वर्ड को. कभी कभी क्या होता है, वर्ड्स जो है वो सेपरेटली लिखा होता है, जैसे कार पार्क लिखा हुआ है. कभी कभी जो है वो हाइफन दे के लिखा होता है, जैसे नैरो माइंडेड लिखा हुआ है. कभी कभी जो है वो एक साथ लिखे होते हैं, जैसे शू लैसेस लिखे हुए हैं. ठीक है, एक वर्ड के जैसे दो वर्ड को जोड़ दिया, शू लैस को जोड़ के शू लैसेस बना दिया गया. तो यूजुअली क्या होता है, कंपाउंड वर्ड जो होते हैं वो गेस किए जा सकते हैं. यू कैन गेस द मीनिंग ऑफ दैट कंपाउंड वर्ड बाय नोइंग द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल वर्ड. फॉर एग्जाम्पल शू लैसेस, तो शू का लैस. टी पॉट, टी का पॉट. नैरो माइंडेड, किसी पर्सन के बारे में बोले कि वो नैरो माइंडेड है, ब्रॉड माइंडेड है. कार पार्क, कार पार्क, कार अलग पार्क अलग, लाइक कार पार्किंग की बात हो रही है, पोस्ट ऑफिस की बात हो रही है. But always it is easy to separate collocations. Okay, so it is not always easy to separate collocations. So हमेशा collocation separate करना easy नहीं होता है, ठीक है? And compounds. So where they are useful for learners or an important part of the vocabulary of a topic, क्योंकि because you include some compounds in this book too. तो हम यहाँ पे इस बुक में compounds देखेंगे. Idioms जो होता है ना, group of words होते हैं, ठीक है? Group of words जो होते हैं in fixed order, फिक्स्ड ऑर्डर में होते हैं, दैट हैव अ मीनिंग, उनका कुछ मीनिंग होता है, बट दैट कैन नॉट बी गेस्ड बाय नोइंग द मीनिंग. जैसे हमने कंपाउंड में देखा कि दो अलग अलग वर्ड है, उनको आपने ऐड कर लिया, इंडिविजुअल वर्ड के मीनिंग को निकाल के यू कैन गेस द मीनिंग. बट ईडियम्स में आप गेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि ईडियम्स ऐसे होते हैं कि आपको लगेगा कि ठीक है इंडिविजुअल वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग निकाल लो, बट इट वोंट वर्क. पास द बक, ठीक है? अब ये तो नहीं है बक पास करो, नहीं. ये ईडियम है जिसका मतलब है टू पास रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ प्रॉब्लम. किसी प्रॉब्लम का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आप पास कर रहे हो टू अनदर पर्सन. आप दूसरे पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी पास कर रहे हो टू अवॉइड डीलिंग विद इट वन सेल्फ. आप इसे डील नहीं करना चाहते, यू आर पासिंग द बक. सो पास द बक मीन्स दैट यू आर passing responsibility of a problem to another person. Why? To avoid dealing with it oneself. You don't want to deal with it, so that's why you are passing it to the other person of problem, for a problem. Okay, so this is idioms जो हम आगे जाकर के देखेंगे. Now, why do we have to learn collocation? सबसे important बात तो होती है collocation क्यों learn करना है? Why I'm just teaching you collocations also, idioms also? क्योंकि it is going to give you the natural way of saying something. आप किसी चीज को अगर बोल रहे हो तो natural way एक sound करेगा. For example, आप किसी चीज को कह रहे हो smoking is strictly forbidden. ये ज्यादा natural लगता है सुनने में, strictly forbidden. But अगर बोलोगे smoking is strongly forbidden, तो ये उतना अच्छा साउंड नहीं करेगा जितना अच्छा कर रहा है स्ट्रिक्टली फॉरबिडन. ठीक है, स्ट्रिक्टली यूज कर रहे हो, उसके साथ फॉरबिडन यूज करो. स्मोकिंग इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन. गिव यू अल्टरनेटिव वेज ऑफ सेइंग समथिंग. आपको बहुत सारा अल्टरनेट वे मिल जाएगा किसी चीज को बोलने का, विच विल बी सो कलरफुल एंड एक्सप्रेसिव. आप किसी चीज को डिफरेंट वे में, कलरफुल वे में जो है एक्सप्रेस कर सकते हो. ठीक है, आप डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स यूज कर सकते हो, बहुत ज्यादा प्रिसाइज हो सकते हो, किसी चीज को बड़ा ना बोल के छोटा. अब अगर पहला वाला जैसे हमने पास द बक देखा, इतनी लंबी सेंटेंस कहने के बजाय आपने सिंपल सा यूज किया पास द बक, काम हो गया मेरा. सुनने में भी अच्छा लगा, प्रिसाइज था, कंसाइज था. इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग इट, ठीक है, आप रिपीट करने के चक्कर में आप सिर्फ सिंपल सा जो है वहां पे कलोकेशन यूज कर ले रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज वेरी कोल्ड एंड वेरी डार्क. इट वॉज वेरी कोल्ड एंड वेरी डार्क, वी कैन से दैट इट वॉज बीटरली कोल्ड एंड पिच डार्क. अब वेरी कोल्ड और वेरी डार्क की जगह पे हमने क्या यूज किया? वेरी कोल्ड था, इसके जगह पे हमने यूज किया बीटरली कोल्ड. ठीक है, वेरी कोल्ड की जगह पे यूज किया बीटरली कोल्ड, एंड वेरी डार्क की जगह पे हमने यूज क्या किया? पिच डार्क. ठीक है, पिच डार्क, वेरी डार्क की जगह पिच डार्क. ठीक है, दिस इज अबाउट collocation. पिच डार्क. Now see, I'll tell you again. ठीक है, हमने देखा वेरी कोल्ड को हम क्या कह सकते हैं? बीटरली कोल्ड कह सकते हैं. ठीक है, वेरी की जगह पे क्या यूज किया हमने? बीटरली. बीटरली कोल्ड, कोल्ड के साथ क्या आएगा? बीटरली.
डार्क के साथ क्या आएगा? पिच डार्क, बिटरली कोल्ड, पिच डार्क। यू हैव टू यूज दिस इन योर डेली सेंटेंसेस। अब तीसरा क्या कह रहा है कि आप राइटिंग स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए यूज कर सकते हो। अगर आपको कहना है पोवर्टी कॉजेज क्राइम, इसकी जगह पे यू कुड से पोवर्टी ब्रीड्स क्राइम। ओके, दिस वुड साउंड गुड इन योर राइटिंग वे, फॉर्मल राइटिंग में। और इंस्टेड ऑफ सेइंग अ बिग मील, अब बिग मील की जगह पे क्या बोलोगे? सब्सटैंशियल। बिग की जगह पे आपने यूज किया सब्सटैंशियल मील। ठीक है, आपको जरूरी नहीं है कि ये आप स्पीकिंग में बोलो, इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन में बोलो, बट अगर आप राइटिंग में लिखते हो तो आपके टेक्स्ट को ज्यादा वैरायटी मिलेगी एंड इट वुड मेक इट रीड बेटर। दिस बुक इंक्लूड्स मेनी मोर थिंग्स अबाउट फॉर्मेलिटी। वेरेवर जो कोलोकेशंस है वो स्पेशली फॉर्मल होते हैं, इनफॉर्मल भी होते हैं, बोथ थिंग्स आर देयर। तो लेट्स recap whatever we have learned in this chapter. The thing is like, हमने देखा था कोलोकेशन में फास्ट के साथ कार जाएगा, ठीक है, फास्ट कार्स, फास्ट फूड, quick glance, quick meal, take a photo, keep to the rules, keep to the rules, stick to the rules. Okay, then we have seen make an effort, do an effort नहीं होता है, make an effort होता है, watch TV, not look at TV, look at TV नहीं बोलेंगे, watch TV बोलेंगे, powerful engine बोलेंगे, strong engine नहीं बोलेंगे, ancient monuments बोलेंगे, antique monuments नहीं बोलेंगे। ठीक है, so sentences कैसे बनाए थे हमने? You must make an effort and study for your exams. Did you watch TV last night? Did you watch बोला मैंने, watched नहीं बोला क्योंकि V1 यूज करते हैं did के साथ। This car has a very powerful engine. This car means एक कार की बात हो रही है इसलिए has लगा। This car has a very powerful engine, बहुत ही ज्यादा powerful engine है इस कार के पास। It can do 200 किलोमीटर an hour, ठीक है, it can do 200 किलोमीटर an hour means कि 200 किलोमीटर an hour वो चल सकती है। So it can do 200 kilometer an hour. Can you see the way of forming a sentence? There are some ancient monuments nearby. There are, ठीक है, there plural होगा इसलिए इसके साथ are आएगा। There are some ancient monuments nearby. I made a few mistakes, ठीक है, I made a few mistakes, समझ में आ गया ना। कंपाउंड्स में हमने अभी देखा कार पार्क, पोस्ट ऑफिस, नैरो माइंडेड, शूलैसेस, टीपॉट। पास द बक हमने इडियम्स भी देखा। पास द बक मीन्स क्या होता है? To pass the responsibility for a problem to another person to avoid dealing with it oneself. फिर हमने collocations क्यों यूज करते हैं, why to learn this, हमने वो भी देखा। strictly forbidden क्यों यूज कर रहे हैं हम? क्योंकि हम strongly forbidden नहीं बोलना चाहते हैं। So we want to say that smoking is strictly forbidden. That would sound very natural. Okay, it is very cold or very dark, इसकी जगह पे आप क्या यूज कर सकते हो? It is bitterly cold, it is pitch dark. Okay, big meal, saying instead of big meal you can say a substantial meal, a substantial meal, big meal. Okay, this is the way of saying something in the way of collocation. अब जब collocations use करते हो, that is going to give you a different flavor in your speaking language. Like whenever you are speaking to somebody or writing in your formal academics, तो वहाँ आपको बहुत help मिलेगा। So this is about few questions related to collocations. Make 10 collocations from the words in the box. आपको 10 collocations बनाने हैं इस words को देख करके, ठीक है, आप देख लो और comment section में मुझे चाहिए 10 collocations from this word. An effort, ancient, bitterly, meek, breakfast, cold, dark, engine, forbidden, mistakes, have, make, meal, monument, pitch, powerful, strictly, substantial, TV, watch. ये सारे words अभी हमने देखे हैं, ठीक है। So are these statements about collocations true or false? ये सारे जो collocations के बारे में चीजें लिखी हैं सही है, false है? It's not needed. चाहिए तो कर सकते हो। Put the expressions from the box into the correct category in the table below. ये आप कर सकते हो। So this is again I'm going to give you homework. आप इसको comment section में करके दिखाओ कि मुझे make a mistake किस में जाएगा? compound में, collocation में, idioms में। A storm in a teacup, live music, checkpoint, key ring, pull somebody's leg, heavy snow, valid passport, teapot, bitterly disappointed. So you will choose it and you will write it down. Compound में आएगा, collocation में आएगा या idioms में आएगा. Okay, this is about the homework part. And then you have to underline the collocations in this text. ये जो text है इसमें आपको collocation underline करनी है. Then we will do next chapter, but उससे पहले हम पहले homework बताएंगे आपको कि इसका आंसर क्या होगा, and then we will do further in the next class. When I left university, I made a decision to take up a profession in which I could be creative. I could play the guitar, but would never written any songs. Nonetheless, I decided to become a singer-songwriter. I made some recordings, but I had a rather heavy cold, so they didn't sound good. I made some more and sent them to a record company and waited for them to reply.
So while I was waiting to become famous, I got a job in a fast food restaurant. That was 5 years ago. I'm still doing the same job. I'm repeating it again for you. Listen to it properly. When I left the university, I made a decision to take up a profession in which I could be creative. I could play the guitar, but would never written any songs. Nonetheless, I decided to become a singer songwriter. I made some recordings, but I had a rather heavy cold, so they didn't sound good. I made some more and sent them to a record company and waited for them to reply. So, while I was waiting to become famous, I got a job in a fast food restaurant. That was 5 years ago. I'm still doing the same job. So, can you underline the collocations? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बताती हूँ collocations में, एक आपका कौन सा था? Made a decision. ठीक है, I made a decision. So I've given you one hint. आगे का आप देखोगे. This is it for today. We'll see you in the next class. और आगे के 30 दिन तक मैं ऐसे ही आपको पढ़ाऊंगी. आप डेली करो. I'm sure कि आप एटलीस्ट कुछ से तो कुछ जरूर सीखोगे. Hope you are enjoying my class. अगर आप सच में enjoy कर रहे हो और आपको थोड़ा सा भी लग रहा है that I'm just making an effort and I'm teaching good, मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ, let me know so that it can motivate me to make more such videos for you all. जो भी मुझे आती है, जैसे भी आती है, I'll teach you. I'll try to make you feel like, okay, you know something right now. All right. Have a nice day. We'll see you in the next class. Bye-bye.